शिलोंग गए कपल से जुड़ी ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। राजा के भैया ने जो जानकारी दी उससे यह मामला और रहस्यमय हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोनम कहां है। हनीमून मनाने गए लापता कपल में से इंदौर के राजा का शव बरामद हुआ तो लगा कि सोनम पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, और जब राजा के शव के पास से सोनम की शर्ट मिली तो लगा अब तो पता चल ही जाएगा कि सोनम कहां है या सोनम के साथ क्या हुआ। लेकिन राजा के भाई विपिन ने जो हाल ही में कहा उससे तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। दूसरी तरफ एक गाइड ने कुछ जानकारियां साझा की जिससे जांच में और भी ज्यादा तेजी आएगी। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे अब तक क्या क्या हुआ है, राजा के भाई, सोनम के भाई और गाइड ने क्या कुछ खुलासा किया है, पुलिस को गाइड ने क्या जानकारी दी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सोनम रघुवंशी का 16 दिन बाद शनिवार को भी कोई पता नहीं चला। आज रविवार है। जिस जगह इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का शव मिला वहां का वीडियो उनके भाई विपिन ने शेयर किया और बताया कि यहां की रेलिंग करीब 4 फीट ऊंची है, यहां से किसी का कूद पाना आसान नहीं है। मेरा भाई राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम वहां हनीमून मनाने गए थे। दोनों आराम से घूम रहे थे, उनका आपस में कोई विवाद भी नहीं था, इसलिए जानबूझकर राजा वहां से नहीं कूदा होगा, उसे मारकर वहां फेंका गया होगा ताकि किसी को कुछ पता ही ना चल सके। तो उधर एक गाइड ने दावा किया है कि जिस दिन राजा और सोनम लापता हुए उस दिन उनके साथ 3 अन्य अनजाने युवक भी थे। गाइड अल्बर्ट पैड ने बताया है कि राजा और सोनम को 3 पर्यटकों के साथ 23 मई को सुबह 10 बजे देखा गया। एल्बर्ट ने कहा कि वो इंदौर के दंपति को पहचानता था क्योंकि उसने एक दिन पहले ही राजा और सोनम को चढ़ाई के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने दूसरे गाइड वानसाई की सेवाएं ली थी। अल्बर्ट ने बताया कि 3 युवकों के साथ राजा आगे चल रहे थे जबकि सोनम उनके पीछे पीछे चल रही थी और वो फोन में कुछ देख रही थी। वो चारों हिंदी में ही बात कर रहे थे लेकिन समझ नहीं पाया कि क्या बोल रहे थे, ऐसा अल्बर्ट का कहना है, क्योंकि मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूं। उन्होंने बताया कि उन लोगों ने शिपारा होम स्टे में रात बिताई और अगले दिन बिना गाइड के ही लौट आए। शिलोंग से 80 किलोमीटर दूर सोरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ घने जंगल हैं। विपिन ने बताया कि हमने शिलोंग में कई लोगों से बात की, उनके मुताबिक सोरा में लोकल गैंग ही वारदातें करती हैं। शिलोंग, सोरा और आसपास के कई इलाकों में 80% पर्यटक आसपास के प्रदेश और शहरों से ही आते हैं, उनके साथ कभी कोई वारदात नहीं होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और विदेशों से आने वाले पर्यटक ही अधिकतर वहां हादसे का शिकार हुए हैं। उनके साथ लूटपाट भी होती है लेकिन ये शिकायत नहीं करते, वो सीधे निकल जाते हैं। यहाँ की पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती। जिस स्पॉट पर राजा का शव मिला वहां गिरना संभव ही नहीं है। विपिन ने बताया कि उन्होंने उस स्पॉट का वीडियो भी बनाया है जहां से पुलिस राजा के गिरने की बात कह रही है। वहां इतनी ऊंची रेलिंग लगी है कि धक्के से भी गिरना मुश्किल नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ी का ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी कुछ और ही कह रहा है। मोपेड का जीपीएस बता रहा है कि उस स्पीड से वहां के लोकल लोग भी गाड़ी नहीं चलाते हैं। पुलिस इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। विपिन ने बताया कि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद शंकर लालवानी के साथ प्रदेश की तरफ से मेघालय सरकार से बात की गई तो वो वहां पर सर्चिंग और अन्य चीजों में मदद मिली। शिलोंग से कुछ ऑफिसर आए, वो उस होटल तक गए जहां पर राजा और सोनम रुके थे। फिर 2 दिन तक उस 5 किलोमीटर के क्षेत्र की लोकेशन पर तलाशी करते रहे जहां किराए की स्कूटी मिली थी। विपिन ने कहा कि राजा और सोनम से आखिरी बार बातचीत जिस दिन वो गुम हुए उसी दिन 1:43 पर हुई थी। सोरा के डबल डेकर यानी कि लिविंग रूट घूमने के लिए राजा ने जो है एक गाइड को लिया था, वो नीचे गए और घूमकर ऊपर आए। विपिन ने बताया कि जिस दिन राजा और सोनम गायब हुए उस दिन दोपहर 1:30 बजे से करीब 2:15 बजे के बीच उनका मोबाइल बंद हुआ। होटल कर्मचारी ने उनके सुबह सुबह होटल छोड़ने की बात कही। गाइड और फिर कॉफी वाला, इन 3 लोगों से विपिन और गोविंद को वहां की पुलिस ने बात ही नहीं करने दी। उन्हें सामान्य तौर पर पूछताछ करते हुए जाने दिया।
जबकि उनकी बातों से उन पर शुरुआत से ही शंका हो रही थी। फिलहाल कुछ लोग शक के दायरे में हैं। कौन कौन, इसे समझिए। पहले तो होटल संचालक जो लगातार गोविंद, जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, गोविंद को लगातार होटल का जो मालिक है वो धमकी दे रहा है कि आप यहां से चले जाइए, आप हमारे होटल का नाम खराब कर रहे हैं, आप पूछताछ मत कीजिए। तमाम बातें जो होटल संचालक है वो कहता नजर आ रहा है। दूसरा, जहां से उन्होंने स्कूटी हायर की थी वहां पर भी जो है शक जा रहा है कि आखिर क्या कनेक्शन यहां पर भी हो सकता है, क्या इस पूरे मामले से जुड़ा कोई कनेक्शन इससे भी जुड़ा हो सकता है क्या। तीसरा, गाइड को लेकर भी बहुत ज्यादा जो है शंका हो रही है कि गाइड का क्या रोल रहा होगा, उस वाले गाइड को जिसको पहले सोनम ने और राजा ने मना किया था जाने से, क्योंकि उन्होंने उस गाइड को मना करके दूसरे गाइड को हायर कर लिया था। चौथा, सोनम के पिता ने हाल ही में न्यूज़ 18 से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि स्कूटी के बगल में एक लाल रंग की गाड़ी जो कि सोनम और राजा का पीछा करते हुए गई थी, वो गाड़ी भी संदिग्ध मानी जा रही है। उस गाड़ी में कौन सवार था, इसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई लोग ऐसे हैं अभी मौजूदा समय में जो शक के दायरे में हैं। पूछताछ का सिलसिला जारी है। विपिन और सोनम के जो भाई हैं गोविंद, दोनों की ही तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही हैं कि आखिर क्या हुआ। विपिन ने तो ये तक कह दिया कि जहां पर हत्या की गई थी वहां पर बॉडी नहीं मिली है, बॉडी वहां मिली है जहां पर जाना इन दोनों का इम्पॉसिबल था। यानी कि उनका ये कहना है, राजा के भाई विपिन का ये कहना है कि जहां से बॉडी मिली वहां तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बॉडी आखिर मिली कहां से। इसका मतलब ये हो सकता है कि हत्या कहीं और की गई और बॉडी कहीं और मिली है। फिलहाल ये देखना अभी बाकी है कि आखिर सोनम कहां है, और सोनम से जुड़े लगातार जो है जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सोनम का सुराग मिल जाए, क्योंकि अभी परिवार के लोग वहीं पर हैं और तमाम जांच पड़ताल पर नजर बनाए हुए हैं। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।